लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की बारी है। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं। सर, क्या नजर आता है 2024? देखिए, इस चुनाव में 100% हम बता दें कि दिल्ली की 7 सीट इंडिया गठबंधन को आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बिल्कुल बाहर हो जाएगी इस बार, क्योंकि लोकसभा में उनकी दिल्ली के अंदर कोई सीट नहीं आनी है। इस बार हमारी 7 सीटें जो हैं बहुत ही मजबूत हैं और बहुत अच्छे से हम डेली प्रचार में जाते हैं और जनता का मन है। जिस तरीके से उन्होंने ये पाप किया है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डालने का काम किया है, इससे दिल्ली की जनता बहुत ही आहत है और वो हमेशा हर तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है और वो वोट से जो बदला लेगी इस बार, जेल का जो बदला है वो जेल का जवाब वोट से रहेगा। बिल्कुल 100%। क्या दिल्ली के अंदर इस बार 7 सीटें चित होने जा रही है भाजपा? बिल्कुल, भाजपा 7 सीट से बाहर हो जाएगी। 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे मार्जिन से 7 सीट निकलेगी। निर्मल जी, कल दिल्ली के अंदर अरविंद सिंह लवली जी ने, जो कांग्रेस पार्टी है से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उससे कोई नुकसान? देखिए, वोटर पे उससे कोई नुकसान नहीं है। ये पार्टी का इंटरनल मामला है। इसमें कहीं ना कहीं वोट बंटवारे को लेके उनमें बातें हुई हैं जो हमारे सामने आई हैं। तो उन्होंने किसी एक सीट को लेकर के, सीट बंटवारे के लेकर के बात हुई है और एक सीट को लेकर के उसके मन में, उनके में दुख है, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। तो उससे वोटर पे कोई फर्क नहीं है इस चीज का और वो सब उनका इंटरनल मामला है, वो सब सुलझ जाएगा, हो जाएगा, उससे कोई फर्क। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार बहुत अच्छा चेहरा उतारा है कांग्रेस ने हमारे क्षेत्र से, क्योंकि 10 साल यहाँ पर मनोज तिवारी जी को देखा जनता ने। 10 साल के अंदर 1 रुपए का काम उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं कराया है, क्योंकि 5 साल पहले दिए, 5 साल उन्होंने, जनता ने दोबारा भी दिए, उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कराया, एक ईंट लगाने का काम नहीं किया है। आज हमारे यहाँ पूर्वांचल बहुत है, पूर्वांचल की डिमांड थी कि पूर्वांचल बंदर लाया जाए, तो कांग्रेस ने पूर्वांचल के लिए कन्हैया कुमार को यहाँ ला के दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट को निकाले। मनोज तिवारी की बात करें तो, और भाजपा की बात करें तो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को लेकर वो प्रचार कर रही है, क्या उसका असर? जिस पार्टी ने देश के टुकड़े कर दिए हो, हिंदू मुस्लिम पे बात करती हो, शिक्षा पे बात ना करती हो, सिर्फ मंदिर और मस्जिदों की बात करती हो, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करती है। वो एक राजनीति है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या उन्होंने किया है? विकास की बात वो कभी करते नहीं, हमेशा बात करते हैं तो जिधर उधर की बात करेंगे। कभी उन्होंने कहा है कि हम इतने कॉलेज बनाएंगे, कभी उन्होंने कहा है कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा। अब देश की बच्चों की शिक्षा के बारे में वो जाते नहीं, जाना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, वो तो उनका कहना है और मानना है, वो अपने हिसाब से बात। हर घर की पसंद शुद्ध दानेदार चीर फार्म A2 बिलोना घी, शुद्ध देसी गाय के उच्चतम गुणवत्ता वाले A2 दूध से तैयार, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन A, K, E और D जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर, पचने में हल्का, स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम, आपके इम्यून सिस्टम को बनाए स्ट्रॉन्ग, विटामिन A बनाए आपके शरीर को और भी मजबूत, पित्त के रोग का रामबाण इलाज, मेटाबॉलिज्म को रखे एकदम परफेक्ट, उच्च रक्तचाप, हार्ट ब्लॉकेज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में फायदेमंद, दिमाग को शांत रखने के साथ साथ एकाग्रता बढ़ाने में भी काफी मददगार। इसका नियमित सेवन कब्ज को करे दूर, बढ़ाए आपके चेहरे की ताजगी और निखार। चीर फार्म A2 बिलोना घी सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद। For more details, dial 8595787896 और visit www.satyavatynaturopathy.in। अमित शाह का कहना, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, दोनों शहजादों का खाता भी नहीं खुल रहा है। 2 चरण के चुनावों में भाजपा की वो हालत खराब हो गई है कि अब वो देख लेना अगले चुनाव आने तक, या तीसरे चरण में या चौथे चरण में हिंदू मुस्लिम करा करेंगे, वो दंगे फैलवाएंगे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उनकी हालत उतनी खराब है कि 102 सीटों में से उनकी 40-45 सीट दिखाते हैं, 107 सीटों में से उनकी 50 सीटें दिखा रहे हैं। तो उनकी हालत बहुत ही खराब है और वो समझ चुके हैं कि हम जीत नहीं रहे। वो अपनी जो पुरानी उनकी आदतें हैं उन्हीं पे आना चाहते हैं और वही करके रहेंगे।
प्रदीप जी, देखने में आ रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कन्हैया कुमार के साथ नहीं लग रही है, जितना वो प्रचार कुलदीप जी के लिए कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता हर कैंडिडेट के साथ है और सभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। जहां-जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो आम आदमी पार्टी जोरदार होना चुनाव लड़ाएगी। लेकिन अभी कन्हैया जी घूम रहे हैं, जहां-जहां पहुंच रहे हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता उनके साथ लग रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता सब उनके साथ लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय। हर्ष विहार की जनता क्या चाहती है? हर्ष विहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चाहती है। हर्ष विहार की जनता इस बार मनोज तिवारी जी को नहीं चाहती है, वो उन्हें यहाँ से छुटकारा दिलाना चाहती है। तो 100% वो कन्हैया के साथ जाएगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मुस्लिम वोट बहुत है और वो कांग्रेस को पसंद करता है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, लेकिन उनके साथ ऑप्शन नहीं है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू का चिन्ह नहीं है, तो वो सब कांग्रेस को जाएंगे और 100% वोट कांग्रेस को जाएगा। निर्मल जी, राम मंदिर मुद्दा, क्या वोट नहीं मिल रहा मोदी जी को, या धारा 370 हटाई उस पर वोट नहीं मिल रहा? देखिए, राम मंदिर की बात कहें, हर घर में मंदिर है, मेरे घर में भी मंदिर है, राम मेरे भी हैं, हर व्यक्ति राम को पूजता है, लेकिन राम को हम वोट में यूज करें, एक राजनीति में यूज करें, ये गलत है। जनता जान चुकी है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगी वो। अब राम मंदिर को जो मुद्दा बनाते हैं उस पर वोट नहीं करेगी। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, सब जनता जानती है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश हैं, लेकिन हम उसके बदले वोट दें, ये जनता सब जान चुकी है। वोट तो काम के बदले दिया जाएगा, विकास के बदले दिया जाएगा, शिक्षा में आपने काम क्या किया है उसके बदले दिया जाएगा, आपने हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया है। चार सेंट्रल स्कूल मनोज तिवारी जी ने यहाँ पर लेकर के आए अपनी लोकसभा। कौन सा सेंट्रल स्कूल बनाया उन्होंने, नाम बताओ एक बार। के अंदर कौन सा शाहदरा? दिल्ली सरकार ने बनाया है, मनीष सिसोदिया ने उसका उद्घाटन किया है, कॉलेज बनाया है। तो कोई मनोज तिवारी का क्या, पूरे 7 सांसद ने यदि एक भी काम किया हो दिल्ली में तो हमें गिनवा दो। उनकी आदत रही है कि सिग्नेचर बिल दिल्ली सरकार ने बनाया, वो उद्घाटन को करने जबरदस्ती पहुंच गए, धक्के मार के जनता ने भगाया, तो ये तो उन्हें याद है सब। तो वो तो दूसरे के काम को अपना बताने वाले काम करते हैं, खुद वो कोई काम नहीं करते। मतदाताओं से क्या अपील करें? मतदाताओं से एक ही अपील करेंगे, यदि आपने देश के टुकड़े होने से बचाना है, देश को बेचने से बचाना है, तो आप इंडिया गठबंधन को वोट करें, भाजपा को देश से बाहर करें, और आप इंडिया गठबंधन को जिताएंगे तो देश बचेगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा और देश में विकास कार्य होगा। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि जहां भी इंडिया गठबंधन का आदमी जो कैंडिडेट लड़ रहा है, आप उसको वोट करें।